दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। आदिवासी मैक्स की हर हरकत को शक की नजर से देख रहा था। उसके चेहरे पर डर, उलझन और शक सब एक साथ दिख रहे थे। गुस्से की जगह मैक्स ने इंसानियत चुनी। उसने धीरे से अपना बैग खोला और उसमें से कुछ फल और सूखा खाना निकाला। फिर थोड़ा पीछे हटकर पत्थर पर खाना रख दिया और इशारा किया, ये तुम्हारे लिए, खा लो। आदिवासी ने पहले मैक्स को देखा, फिर खाने को, फिर दोबारा मैक्स को। कुछ सेकंड बाद उसे समझ आ गया कि यह खतरा नहीं, मदद है। वह धीरे धीरे खाने की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी जंगल के अंदर पत्तों में खड़खड़ाहट हुई और झाड़ियों को चीरते हुए 3 खतरनाक दुश्मन बाहर निकले। उनके चेहरे देखकर ही पता चल रहा था कि वे दोनों को जिंदा नहीं छोड़ने वाले। मैक्स ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने झटपट अपनी राइफल वापस छीनी और गोली चला दी। पहला दुश्मन वहीं ढेर हो गया और तभी कुछ ऐसा हुआ जो मैक्स ने सोचा भी नहीं था। वो आदिवासी, जिसे अभी तक बंदूक पकड़ना भी नहीं आता था, बिजली की तरह आगे बढ़ा, अपने हथियार से वार किया और एक दुश्मन को पल भर में जमीन पर पटक दिया। अब मैक्स अकेला नहीं था, उसके साथ एक नया साथी था। ऐसा साथी जिसे वो समझ नहीं पाता था, पर जो उसके साथ खड़ा होने का फैसला कर चुका था। दुश्मनों को गिराने के बाद मैक्स को लगा था कि अब सब शांत हो गया है, लेकिन अगले ही पल जो उसने देखा उसने उसे अंदर तक हिला दिया। वह आदिवासी जिसके साथ मैक्स अभी कुछ देर पहले कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा था, अचानक अपने ही मरे हुए साथी के शरीर पर झुक गया और उसे खाने लगा। यह नजारा इतना भयानक था कि मैक्स का खून ठंड पड़ गया। उसके गले से अनजाने में खां की आवाज निकली और वह सुनते ही आदिवासी चौकन्ना होकर भाग गया। तभी मैक्स को समझ आया, यह आदमी सिर्फ आदिवासी नहीं, नरभक्षी है। अब डर उसकी नसों में दौड़ने लगा। वह तुरंत अपने ठिकाने पर लौटा